पट्टू पट्टू। वो दिन शायद ही कोई भूल पाएगा जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर गोलों की बरसात की गई और रोते बिलखते हुए लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि कोई हमें बचाने के लिए आए। और उस वक्त जहां पे एम्बुलेंस के इस पायलट ने लोगों की जानों को बचाया, अपनी जान की परवाह ना करते बिना ये कूद गए उस शेलिंग में। इसी एम्बुलेंस के बीच में इन्होंने पाकिस्तान द्वारा जब शेलिंग हो रही थी वहां से लोगों को निकाल के लाया और जीएमसी रजौरी तक पहुंचाया। मेरे साथ हैं एम्बुलेंस के वो पायलट, इनसे बात करेंगे। मुझे बताएं सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकत हुसैन है। शौकत जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं मंजाकोट प्रॉपर का रहने वाला हूँ। शौकत जी, उस दिन का वो भयानक मंजर, वो खौफनाक मंजर, जब लोग छिप जाते हैं अपनी जानों को बचाने के लिए, लेकिन उस दिन आपने बहादुरी का वो सबूत दिया जो शायद ही मुझे लगता है कि कोई ना दे पाए। और उस दिन कैसे आपने लोगों को उस शेलिंग इफेक्टेड इलाके से बाहर निकाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन 5 बजे का सुबह टाइम था। एकदम इतनी गोलाबारी शुरू होगी कि मुझे एकदम कॉल आई और मैंने ये नहीं देखा कि मैंने अपनी जान की परवाह सोची नहीं और मैंने भागना शुरू कर लिया। और मैंने वहाँ पहुँच के और मेरे पहुँचने पे भी 3-4 गोले आए और मैंने उनको अंदर देखा और बिल बगला रहे थे, तो मैंने जाके उनको निकालने की कोशिश हमने की। मेरे साथ एक गाड़ी और थी 108 वाली एम्बुलेंस वाला, वो ड्राइवर भी, मैं दोनों, हमने वहाँ से एक उथार लिया और उससे वो गेट तोड़ा। पीछे पूरा मलबा आ गया था, पूरा मकान, पूरा लेंटर नीचे गिर गया था। बड़ी मुश्किल से हमने खुद ही उनको रेस्क्यू किया। अच्छा। और उठाए और गाड़ी में रखे और लेके वहाँ से भागे और गोले शेलिंग चल रही है। वो पूरी वीडियो बनी हुई है। सब लोगों ने ये सोचा, हमारे लिए सोचा कि ये भी आज चलेगी दुनिया। हमने कहा हम देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम बॉर्डर पे 2019 में जब पुलवामा का हुआ था तब भी मैंने बीजी जाके प्रॉपर से जाके पेशेंट उठाए। अच्छा। उठा के आर्मी हॉस्पिटल में मैंने शिफ्ट किए। तो इतनी बहादुरी, इतना बड़ा दिल आपके अंदर कैसे आया जब एक तरफ से शेलिंग हो रही थी और उस शेलिंग के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता, और आपके अंदर उस वक्त इतनी हिम्मत आपने कैसे बटोरी? अल्लाह मालिक ने मुझे इसी चीज़ के लिए शायद चुना हुआ था। मैं एक डेली विजिट की नौकरी करता हूँ। 2009 में मैं लगा था। 16 साल हो गए मुझे दिन रात इसी काम में चलते हुए, और मैंने कभी भी पेशेंट के लिए मैंने कभी दिन रात नहीं देखा है। अच्छा। जितनी मर्जी शेलिंग हो, कुछ हो, हमारे पास सेफ्टी भी नहीं है, मगर फिर भी हम आग में दौड़ पड़ते हैं। तो आपके साथ उस वक्त कोई डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट था? हमारे पास डॉक्टर की टीम पूरी थी। दूसरी गाड़ी में साथ ही, मैं पहले निकल गया, दूसरी गाड़ी में वो साथ ही पहुंच गए। हमारे बीएमओ साहब ने हमें उससे एक दिन पहले ही ये गाड़ी जो नई वाली है प्रैक्टिकल गाड़ी, ये हमें वहाँ ला के दी। मैंने खुद जाके जम्मू से लाई। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब का, उमर अब्दुल्ला का, एलजी साहब का, तो ये अपने सीएमओ साहब, बीएमओ साहब, डायरेक्टर साहब का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इस मुसीबत परेशानियों में नई गाड़ी दी। और हमने इस नई गाड़ी को इतना दौड़ाया, हमने 5-7 चक्कर लगाए, लोगों को अंदर से निकाला और लगा के हमने सेफ जगह पे उनको पहुंचाया। उस वक्त का वहाँ का वो खौफनाक मंजर कैसा था जब गोलों की बरसात हो रही थी, लोग अपने घरों के अंदर छिपे हुए थे, कुछ बंकर के अंदर छिपे हुए थे? उस वक्त आपके मन में ये चीज़ नहीं आई कि मेरा भी परिवार है, अगर कुछ हो जाएगा इस दौरान तो मेरे परिवार का क्या होगा? क्योंकि आपने बताया कि आप डेली विजर के तौर पर काम कर रहे हो। उस वक्त आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? अपने घर वालों को आप देख पा रहे थे या फिर जिन लोगों को आपने रेस्क्यू करके निकाला उन लोगों के लिए आप सोच रहे थे? मैंने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जो उस वक्त बड़ी मुसीबत में और जख्मी पड़े हुए थे और बिलबिला रहे थे। मैंने उनके लिए सोचा। मैंने अपने बच्चों को, अपने घर वाले के लिए, किसी के लिए नहीं सोचा। मैंने उस वक्त यही सोचा कि मैं जितनी भी कोशिश हो सके मेरे से, मैं इनको बचा पाऊँ। अच्छा। जी हाँ, मैंने कहा मेरा अगर खून भी इनको चाहिए मैं खून तक भी इनको दे दूंगा। हमें बीएमओ साहब ने मीटिंग करके ये बोला था कि हमें कोई खुद ही हमने रेस्क्यू करना है, आपने खुद ही आपने दौड़ना है। हमें ऐसे ऑफिसरों ने ऐसी हदायत दी हुई थी कि जितना भी आप दौड़ सको, आपको कहीं से फोन आए, आपने हमें नहीं पूछना, आपने दौड़ना ही है और दौड़ के इन लोगों की आपने जान बचानी है। तो जब से आप
नौकरी कर रहे हैं इस हेल्थ विभाग में, आपने बताया कि 2009 से ही मैं इस विभाग में हूँ, तब से लेके आज तक इस तरह के कितने ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें आपने पेशेंट्स को बचाया होगा? कभी कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कोई और किसी इंसिडेंट में कुछ लोगों की जानों को बचाना हो? सर हमने हर जगह पे, रात को हाईवे पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, हमें किसी जगह से भी कॉल आई है, खुद जाके हमने उन पेशेंटों को कंधे पे उठाना, गाड़ी पे रखना, रख के लेके जाना। मैंने खुद बाज़ाती जो ये प्रेग्नेंट औरत होती है, इनको गाँव से पीछे लिंक रोडों से उठा के लाना, और मैंने लावारिस पेशेंटों को 3 बॉटल ब्लड का भी दिया हुआ है। अच्छा। और मैंने हर एक के लिए दिन रात काम किया है, अपने लोगों को बचाना है और देश के लिए काम करना है। और हमारा ये मेरा पूरा मन था कि मेरी खुद की जान चली भी जाए मगर किसी की जान मुझे बचाना जो सबसे पहले फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरी माँ जी दुनिया से गुजर गए हैं। उन्होंने मुझे एक हदायत दी हुई है कि सबसे पहले किसी की जान बचाओ। अच्छा। अपनी जान पे खेल के किसी की जान सबसे पहले बचाओ। मुझे शायद वही अपनी माँ जी की दुआ है कि मैं अपनी माँ का उस दुआओं से ही मैं हर जगह पे कूद जाता हूँ। कोई भी मसला हो ड्राइवरी में, मैं कूद के चला जाता हूँ, जाके उस आदमी की सबसे पहले मैं जान बचाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम है शौकत हुसैन, मंजाकोट हयातपुरा से मैं रहने वाला हूँ। तो जी मीडिया ने आज आपको उस शख्स से मिलाया, उस बहादुर शख्स से मिलाया है जो 2009 से हेल्थ विभाग में एज ए डेली विजर में काम कर रहे हैं और एम्बुलेंस से चलाते हैं। जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से गोले बरसाए जा रहे थे, गोलों की बरसात की जा रही थी, लोग अपने बंकरों के अंदर छिपे हुए थे, हर जगह छिपकर अपनी जान को बचा रहे थे, लेकिन उस दिन ये जनाब बहादुरी के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना ये उस शेलिंग के बीच में कूद गए और इन्होंने लोगों की जानों को महफूज किया। लगभग 2 से 3 चक्कर इन्होंने मंजाकोट से रजौरी, रजौरी से मंजाकोट के अंदर लगाए और वो खौफनाक मंजर जो है आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में है। और जिस तरह से इन भाई साहब ने बताया कि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, और जिस इंसान के पीछे उसकी माँ की दुआ होती है वो कभी नाकामयाब नहीं होता। तो जी मीडिया आज आपको बताना चाहता था कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो कितने मजबूत हैं, कितने बहादुर और शेर दिल के लोग हैं। रजौरी पुंछ एक ऐसा इलाका है जहां पे लोगों ने हमेशा ही पाकिस्तान की शेलिंग देखी है, हमेशा पाकिस्तान की गोलाबारी के शिकार हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग डरते नहीं हैं पाकिस्तान से। कूद कर जो है लोगों की जानों को बचाने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह से इन्होंने जो बहादुरी दिखाई, एम्बुलेंस को भी चलाया, उसके बाद अपने आप को महफूज भी किया और जो इंजर्ड थे उनकी भी जानों को महफूज किया। जो जख्मी हुए उन्हें मंजाकोट से निकाल कर, शेलिंग के बीच से निकाल कर जीएमसी रजौरी तक पहुंचाया। जी मीडिया इन्हें सल्यूट करता है, इनकी बहादुरी को, इनके जज्बे को हम सल्यूट करते हैं। और मैं सरकार से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं इन्हें रिवार्ड दिया जाए, इनकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए और इन जैसे लोगों को जो है परमानेंट किया जाए ताकि ये देश के लिए जो है इसी तरह से काम करते रहें। अपने साथी शाहिद के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।